हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चरक संहिता के निदान स्थान के उन्माद निदान अध्याय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उन्माद निदान अध्याय के फर्स्ट नंबर श्लोक से लेके 11 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो श्लोक है वो है अथातः उन्माद निदानम व्याख्यास्यामः इति है स्माह भगवान आत्रेय। अब इसके बाद उन्माद निदान अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। नेक्स्ट श्लोक है उसके बाद उन्माद के भेद। इह खलु पंच उन्मादा भवन्ति तद्यथा वात पित्त कफ सन्निपात आगंतु निमित्ता। तो इस प्रकार 5 प्रकार के उन्माद होते हैं जैसे कि वात पित्त कफ सन्निपात आगंतु निमित्ता, यानी कि वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण, सन्निपात के कारण और आगंतुज, इन सभी 5 कारणों से 5 प्रकार के उन्माद होते हैं। तो उन्माद के भेद हैं कितने कहे जाएंगे? उन्माद के भेद 5 कहे जाएंगे। उसके बाद है उन्माद की संप्राप्ति। तत्र दोष निमित्ता चत्वारः पुरुषाणाम एवं विधानाम क्षिप्रम अभिनिवर्तन्ते। तो क्या है? दोष निमित्त, दोष के कारण जो 4 प्रकार के उन्माद, हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा है कि उन्माद के टाइप्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। 4 जो है वो दोषज है और एक क्या है? आगंतुज उन्माद है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो 4 प्रकार के दोषज उन्माद हैं, पुरुषाणाम एवं विधानाम क्षिप्रम अभिनिवर्तन्ते। पुरुषाणाम एवं विधानाम, इस प्रकार के पुरुषों में क्षिप्रम अभिनिवर्तन्ते, शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे बताए गए हैं उन पुरुषों के लक्षण जिसमें जो दोषज उन्माद हैं, जो 4 प्रकार के, वो शीघ्र ही जिन पुरुषों में उनकी उत्पत्ति होती है, उन पुरुषों के लक्षण यहाँ बताए गए हैं। तद्यथा, जैसे कि भीरु नाम, जो डरपोक है, उपक्लिष्ट सत्वा नाम, जिनका सत्व जो है वो उपक्लिष्ट है, यानी कि जिनका सत्व रज और तम दोष से ग्रस्त है। उत्सन्न दोषा नाम, जिनके दोष जो हैं वो विकृत हो गए हैं। सैमल विकृत उपहितानि अनुचितानि आहार जातानि, और वह मनुष्य क्या है? सैमल, मल से युक्त, विकृत, उपहित यानी कि दूषित, अनुचित, आहार जातानि, आहार के प्रकार या फिर आहार के समूहों का प्रयोग करता है। वैषम्य युक्तेन उपयोग विधि न उपयुंजानाम। तो क्या है? जो उपयोग करने की विधि बताई गई है उससे विषम रूप में जो इन सभी आहार के प्रकारों का प्रयोग करता है। तंत्र प्रयोगम अपि विषम आचरताम अन्याश्च शरीर चेष्टा। तो क्या है? तंत्र प्रयोगम अपि, तंत्र किसके लिए आया है? तंत्र कहा जाता है शरीर को। तो शरीर के लिए भी जो प्रयोग विधियां बताई गई हैं, शरीर के लिए भी जो आचरण बताए गए हैं, आहार विधि, विहार विधि जो भी बताई गई हैं, उन सभी का भी विषम रूप से सेवन करना। अन्य शरीर चेष्टा, और जो अन्य भी शरीर की चेष्टाएं हैं, विषमा समाचरता, विषम रूप से उनका भी सेवन करना। उपक्षीण देहा नाम, जिनकी जो देह है वो क्षीण हो गई है। व्याधि वेग समुद्भ्रमिता नाम, जो कि व्याधि के वेग से भ्रमित हो गए हैं। उपहत मनसाम, जिनका मन जो है वो पीड़ित हो गया है, किससे? काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, शोक, चिंता, उद्वेग आदि भी भूयो, अत्यधिक मात्रा में या फिर बार बार काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, मोह, आयास, शोक, चिंता, उद्वेग इत्यादि के वेगों से जिनका मन जो है वो उपहत हो गया है। अभिघाताभ्याम हतानाम, जो कि अभिघात से हत हैं, पीड़ित हैं। मनुष्य उपहतो बुद्धो वा प्रचलितायाम, तो उनकी क्या है? मन का उपहत होने से, मन के पीड़ित होने से बुद्धि भी क्या है? उनकी विचलित हो जाती है। अभ्युदीर्ण दोषा, उद्दीर्ण हुए जो दोष हैं, प्रकुपिता, प्रकुपित होकर, हृदय उपसृते, हृदय में पहुंचकर, मनोवाहिनी स्त्रोतांसी आवृत, मनोवाही जो स्त्रोतस हैं उनको आवृत करके, जनयन्ते उन्मादम, उन्माद को उत्पन्न कर देते हैं। तो यहाँ पे उन पुरुषों के लक्षण बताए गए हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक दोषों की स्थिति बताई गई है कि कैसी होगी, क्या क्या निदान बन सकते हैं उन पुरुषों में जिनको दोषज जो उन्माद हैं वो शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है उन्माद का स्वरूप। उन्मादम पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रमम विद्यात्। तो उन्माद को क्या कहा गया है कि जिसमें मन का, बुद्धि का, संज्ञा यानी कि चेतना का, ज्ञान का, स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति का, भक्ति यानी कि प्रेम का, शील, आचारशीलता, चेष्टा, आचार जो भी हमारे आचरण कहे गए हैं, विभ्रमम विद्यात्, उन सभी का जब विभ्रम हो जाता है तो उसको क्या है? उन्माद जानना चाहिए। उसके बाद है उन्माद के पूर्व रूप।
तस्य इमानि पुरुरूपाणि, उसके ये पुरुरूप होते हैं। तद्यथा जैसे कि शीर से शून्यता, सिर में शून्यता होना, चक्षुषोर आकुलता, नेत्रों में व्याकुलता होना, स्वनः करणियों, कानों में शब्द सुनाई देना, उच्छ्वास से आधिक्यम, उच्छ्वास की अधिकता होना, आश्य संश्रवण, मुख से स्त्राव होना, अन्न अभिलाषा, खाना खाने की इच्छा न होना, अरोचक अविपाक होना, हृदय ग्रह, हृदय में ग्रह होना, हृदय में ग्रह होना, ध्यान आयास सम्मोह उद्वेगश्च अस्थाने, और अस्थान में या फिर असमय में क्या होना, ध्यान यानी कि चिंता, आयास यानी कि थकाहट, सम्मोह उद्वेग होना, सततम लोम हर्ष, लगातार लोम हर्ष होना, ज्वरश्च भीषणम, बार बार अत्यधिक मात्रा में ज्वर का आना, उन्मत्त चित्तत्वम, और मन का क्या है, भ्रमित होना, उदर्दित्वम, उदर्द रोग उत्पन्न होना, अर्दित आकृति कर्णम च व्याधि, और जो अर्दित आकृति की जिस प्रकार की अर्दित व्याधि की जिस प्रकार की आकृति होती है उस प्रकार की आकृति मनुष्य की हो जाना, अर्दित के समान स्वरूप का धारण करना। स्वप्ने च भीक्षणम दर्शनम भ्रांत चलित अनवस्थितानाम रूपाणाम अप्रशस्तानाम च, तो क्या है, स्वप्न में अत्यधिक दर्शनम, दर्शन यानी कि देखना, भ्रांत चलित अनवस्थित रूपाणाम अप्रशस्तानाम, जो अप्रशस्त हैं, जो भ्रांत हैं, चलित हैं, अनअवस्थित अस्थिर जो रूप है उन सभी का स्वप्न में दिखाई देना। तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, तिल पीड़क चक्र किसको बोलते हैं, कोल्हू को बोलते हैं, तो कोल्हू की अधिरोहणम, कोल्हू पर चढ़ना। वात कुंडलिका भीष्य उन्मंथनम, वात कुंडलिका के अंदर मथा जाना, बवंडर के अंदर मथा जाना। निमज्जनम च, डूब जाना। कलुषाणाम अंबसाम आवृते, कलुष यानी कि जो कीचड़ से युक्त जो दूषित जल है उसके आवृत में डूब जाना। चक्षुषोश्च अपसर्पणम इति, नेत्रों का अपसर्पणम होना यानी कि टेढ़ा होना। दोष निमित्तानाम उन्मादानाम पूर्व रूपाणी भवंती, तो दोष जो उन्माद है, दोषों के कारण जो उन्माद उत्पन्न होते हैं उन सभी के ये पूर्व रूप होते हैं। उसके बाद है अलग अलग जो दोषों के लक्षण, दोषित जो उन्माद है उनके जो लक्षण बताए गए हैं। ततो अनंतरम एवं उन्मादम अभिनिवर्तिरेव, तो इसके बाद क्या है, ये सभी जो पूर्व रूप बताए गए हैं और जो संप्राप्ति निदान इत्यादि बताए गए हैं उनके बाद क्या है, उन्मादम अभिनिवर्तिरेव, उन्माद की उत्पत्ति हो जाती है। तत्र इदम उन्माद विशेष विज्ञानम भवति, तो यहाँ पर क्या है, उन्माद के विशेष विज्ञान के लिए यानी कि उन्माद के भेदों के ज्ञान के लिए लक्षण बताए गए हैं। जैसे कि परिसरणम अजस्रम, लगातार भ्रमण करना, घूमना। अक्षीय भ्रू ओष्ठ अंश हनु अग्र हस्त पाद अंग विक्षेपणम अकस्मात, यानी कि अचानक से आंखों का भ्रू ओष्ठ अंश यानी कि कंधे का, हनु अग्र का, हस्त पाद अंगों का विक्षेप होना। सततम अनियतानाम च गिराम उत्सर्ग है, लगातार अनियत असंबद्ध वाक्यों को बोलना। फेन आगमनम आश्यात, मुख से क्या है, फेन का आना। अभीक्षणम स्मित हसित नृत्य गीत वादित्र संप्रयोगाश्च अस्थाने, अस्थान में असमय में जहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए वहां पर मुस्कुराना, हंसना, नृत्य नाचना, गीत गाना, वादित्र यानी कि बाजा बजाना, इन सभी क्रियाओं को अस्थान में करना। वीणा बजाना, वंश यानी कि बांसुरी बजाना, शंख बजाना। शमिया क्या होता है, दक्षिण हस्तेन वादनम, तो दक्षिण हाथ से बाजा बजाना। ताल क्या होता है, वाम हस्तेन वादनम, तो वाम हाथ से बाजा बजाना। शब्दान अनुकरणम सामना, तो क्या है, इन सभी को बजाना या फिर इन सभी के जो शब्द हैं उनका ऊंचे स्वर में अनुकरण करना। यानम याने, जो यान करने योग्य नहीं है उनका यान करना, यानी कि जो सवारी नहीं है उनकी सवारी करना। अलंकरणम अनलंकारी कई द्रव्य, जो अलंकार योग्य द्रव्य नहीं है, जो श्रृंगार के द्रव्य नहीं है उनसे अलंकार करना। लोभश्च अव्यवहारेषु अलब्धेषु, जो प्राप्त नहीं है भोजन उसमें लोभ करना। लब्धेषु च अवमानम, और जो लब्ध है यानी कि जो प्राप्त है उसका अपमान करना। तीव्रम मात्सर्यम च, तीव्र मत्सरता होना। कार्श्यम कृष्टता होना, परुषता होना।
उत्पिंडित अरुण अक्षता, उत्पिंडित और अरुण आंखों का होना। वात उपशय विपर्य साध अनुपशीयता च, यानी कि जो वात के उपशय बताए गए हैं, वात जो उन्माद है, वात के विपरीत द्रव्यों से उसके लक्षणों की शांति होती है, तो जो उसके उपशय बताए गए हैं उससे विपरीत द्रव्यों के सेवन से अनुपशीयता च, यानी कि उनका अनुकूल न होना, उनका प्रतिकूल होना, उनसे लक्षणों की वृद्धि होना बजाय के शांति होने के। इति वात उन्माद लिंगानी भवंती, तो ये सभी क्या है, वातज उन्माद के लक्षण कहे गए हैं। उसके बाद है पित्तज उन्माद के लक्षण। तो पित्तज उन्माद के लक्षण में क्या है, एमर्ष क्रोध संरंभश्च अस्थाने, अस्थान में क्या है, एमर्ष सहन न करना, क्रोध करना और जोश करना। शस्त्र लोष्ट्र कषा काष्ठ मुष्टि भी अभिहननम, तो क्या है, शस्त्र से, लोष्ट मिट्टी के ढेले से, कषा कोड़ा से, काष्ठ लकड़ी से, मुष्टि मुट्ठी इत्यादि से प्रहार करना। सवेशाम परेशाम व सवेशाम स्वयं को, परेशाम किसी अन्य पर प्रहार करना। अभित्रिवणम दौड़ना, प्रछाय शीत उदक अन्न अभिलाषा, छाया की, शीतल जल और अन्न की अभिलाषा करना। संतापश्च अति वेलम, बार बार संताप होना। ताम्र हरित हारिद्र संरब्ध अक्षता, ताम्र हरित हारिद्र और स्तब्ध आंखों का होना। पित्त उपशय विपर्य साध अनुपशीयता च, जो पित्त के लिए जो उपशय बताए गए हैं उसके विपरीत का सेवन करने से अनुपशीयता होना, उनका प्रतिकूल होना, उनसे लक्षणों की शांति न होना। इति पित्त उन्माद लिंगानी भवंती, तो ये सभी क्या है, पित्तज उन्माद के लक्षण कहे गए हैं। उसके बाद है कफज उन्माद। स्थानम एक देशे, एक ही स्थान पे बैठे रहना। तूष्णीम भाव, मौन रहना। अल्पस्य चंक्रमण, अल्प चंक्रमण करना। लाला यानी कि लार गिरना। सिंघानक श्रवणम, लाला यानी कि मुख से और नासा से स्त्राव होना, नासा का जो स्त्राव होता है उसको कहते हैं सिंघानक। अन्न अन्न अभिलाषा, अन्न खाने की इच्छा न होना। रहस्य कामता, एकांत प्रियता होना। विभत्सत्वम, उसका जो स्वरूप है वो विभत्स होना मनुष्य का। शोच द्वेष, शोच से द्वेष करना यानी कि सफाई न रखना। स्वपन नित्यता, लगातार सोते रहना। शौथुर आनने, मुख में शोथ होना। शुक्ल स्तिमित मल उपदिग्ध अक्षत्वम, शुक्ल यानी कि श्वेत, स्तिमित और मल से युक्त आंखों का होना। श्लेष्म उपशय विपर्य साध अनुपशीयता, जो श्लेष्म के क्या है, उपशय बताए गए हैं उससे विपरीत द्रव्यों का सेवन करने से अनुपशीयता होना, उनका प्रतिकूल होना। इति श्लेष्म उन्माद लिंगानी भवंती, तो ये सभी क्या है, श्लेष्मत जो उन्माद है उसके लक्षण कहे गए हैं। उसके बाद है त्रिदोषज उन्माद। त्रिदोष लिंग सन्निपाते तो सन्निपातिकम विद्यात, त्रिदोष के लक्षण जहाँ पर सन्निपात इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या है, सन्निपातिक जो उन्माद है वो जानना चाहिए। जहाँ पर तीनों दोषों के लक्षण मिले जुले लक्षण पाए जाते हैं तो उस उन्माद को सन्निपातिक उन्माद कहना चाहिए। तम असाध्यम आचक्षते कुशला, कुशल लोग उसको क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। उसके बाद है संक्षेप में जो दोषज उन्माद का चिकित्सा सूत्र है। साध्यानाम तो त्रयाणाम, यानी कि तीन जो साध्य हैं। अभी हमने क्या है, दोषज उन्माद पढ़े हैं और दोषज उन्माद 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से जो सन्निपातिक उन्माद है अभी इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि उसको क्या कहा गया है, असाध्य कहा गया है। तो जो साध्य उन्माद दोषज है वो कितने हैं, 3 हैं। तो साध्यानाम तो त्रयाणाम साधनानी, जो साध्य हैं 3 उनको सिद्ध करना चाहिए, उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। किससे, स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन उपशमन नस्त कर्म यानी कि नश्य कर्म, धूम धूपन, अंजन अवपीड प्रधमन, ये नशे के टाइप्स हैं। अभ्यंग से, प्रदेह परिषेक से, अनुलेपन से, बद्ध यानी कि प्रहार करके मृत्यु तुल्य करना, बंधन बांधना, अवरोधन रोकना, किसी अंधेरे कमरे इत्यादि में रोकना, वित्रासन अवरोधन, वित्रासन, विस्मापन, विस्मारण, अपतर्पण, सिरावेदनानी। तो विस्मापन क्या है, आश्चर्य उत्पन्न करना। विस्मारण क्या है, भुलाना। अपतर्पण कराना, सिरा वेद कराना। भोजन विधानम च यथा स्वम युक्त्या, और युक्ति पूर्वक जो भी भोजन के टाइप्स बताए गए हैं या फिर जो भी भोजन की विधियां बताई गई हैं जो भी दोषों के अनुसार उपयुक्त हों उनका प्रयोग करना। यश्च अन्य तपि, और अन्य भी जो कहे गए हैं कि किंचित निदान विपरीतम औषधम, कोई भी अन्य जो निदान के विपरीत जो औषध कही गई है, चिकित्सा कही गई है, कार्यम तदपि साधिति, उन सभी कर्मों को भी करना। ये सभी क्या है, संक्षेप में जो दोषज उन्माद के चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं।
उसके बाद है उन्मादान दोषजान साध्यान साध्येत भिषक उत्तम अनेन विधि युक्तेन कर्मणा यत प्रकीर्तितम। तो क्या है, जो उत्तम भिषक होते हैं वो क्या है, जो दोषों के कारण जो साध्य उन्माद है ऊपर कही गई विधि के अनुसार कर्मों को करके क्या करते हैं, जो दोषज उन्माद है उसकी चिकित्सा करते हैं। तो अब तक हमने क्या है, दोषज उन्माद जो 4 प्रकार के कहे गए थे वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद है आगंतुज उन्माद, जो कि 5वां उन्माद का भेद कहा गया है। यस्तु दोष निमित्ते भय उन्मादे भय समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेष समन्वितो भवति। यानी कि जिस उन्माद में दोषज उन्माद के जो लक्षण, जो समुत्थान, निदान, पूर्व रूप, लिंग, वेदना, उपशय इत्यादि बताए गए थे, उन सभी से विशेष यानी कि उन सभी से अलग लक्षणों से जो युक्त होता है, उन्माद तम आगंतुकम आचक्षते। तो उस उन्माद को क्या है, आगंतुक उन्माद कहना चाहिए। केचित पुनः पूर्वकृतम कर्मम अप्रशस्तम इच्छन्ति तस्य निमित्तम। तो उसके क्या है, निमित्तम उसके कारण कुछ पूर्व जन्म में किए हुए अप्रशस्त कर्म ही होते हैं। तस्य च हेतु प्रज्ञापराध एव इति भगवान पुनर्वसु आत्रे। तो भगवान पुनर्वसु आत्रे ने भी कहा है कि जो उसका यानी कि आगंतुज उन्माद का जो हेतु होता है वो क्या होता है, प्रज्ञापराध ही होता है। प्रज्ञापराधादय अयम देव ऋषि पितृ गंधर्व यक्ष राक्षस पिशाच गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य पूज्या नाम अति अहितानि आचरती। तो क्या है, मनुष्य प्रज्ञापराध के कारण देव, पितृ, ऋषि, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, गुरु, वृद्ध, सिद्ध पुरुष और जो पूजनीय मनुष्य हैं उनके प्रति क्या है, अत्यधिक अहित आचरण का सेवन करता है। अन्यथा किंचित एव विधम कर्मम अप्रशस्तम आरंभते। और अन्य भी किसी इसी प्रकार के अप्रशस्त कार्यों को करता है। तम आत्मना हतम यानी कि अपने ही कर्मों से हत उस मनुष्य को उपघनंतो देवाद्य कुर्वन्ते उन्मतम। देवादि उसको पीड़ित करके क्या है, उन्माद उसमें उत्पन्न कर देते हैं। उसके बाद है आगंतुक उन्माद के पूर्व रूप। तत्र देवादि प्रकोप निमित्तेन आगंतुक उन्मादेन पुरस्कृत्य एमानि पूर्व रूपाणि भवन्ति। तो देव आदि के प्रकोप के कारण आगंतुक उन्माद से पुरस्कृत मनुष्य में, पीड़ित मनुष्य में ये सभी पूर्व रूप देखने को मिलते हैं। जैसे कि देव गो ब्राह्मण तपस्वी नाम हिंसा रुचित्वम। देव गो ब्राह्मण और तपस्वी मनुष्यों में क्या है, हिंसा की रुचि रखना, उनके प्रति हिंसा करने का भाव होना। कोपनत्वम क्रुद्ध रहना। नरशिशाम अभिप्रायता यानी कि परम अपकार रुचित्वम, पर अपकार में रुचि होना। दूसरों का उपकार करना क्या है, दूसरों का हित करना, और अपकार क्या है, उनका अहित करने में रुचि रखना। अर्ति बेचैनी होना। ओज वर्ण छाया बल्व पुषाम उपतप्ति। तो क्या है, ओज बल वर्ण छाया और शरीर का उपतप्त होना। स्वप्ने च देव आदि भीड़ अभिभर्तसनम। तो स्वप्न में देव आदि के द्वारा क्या है, धमकाया जाना। परवर्तनम च इति और उनसे प्रेरित किया जाना यानी कि किसी भी कार्य के करने के लिए प्रेरित किया जाना। ततो अनंतरम उन्माद अभिनिवर्ति। उसके बाद क्या है, उन्माद की उत्पत्ति जो है वो होती है। तो इस वीडियो में हमने क्या है, उन्माद निदान अध्याय के 11 नंबर श्लोक तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।